नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, मैथ की दूसरी सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पहली क्लास में भी हम रेलवे के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और हम टॉपिक को लिए थे सर्कल को, सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। आज भी हम त्रिभुज के क्वेश्चन लेंगे और त्रिभुज के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, साथ में आरपीएफ, एनटीपीसी सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दिन मैथ की और एक दिन रीजनिंग की वीडियो बैक टू बैक इस पे आ रही है। ठीक है, मैथ की वीडियो के बाद हम रीजनिंग की वीडियो डाले हैं, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम वापस से मैथ के सवाल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। ये लीजिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने त्रिभुज का। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन त्रिभुज का नाम नहीं बताया है कि त्रिभुज कौन सा है। तो देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे बेहतरीन त्रिभुज होता है जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समझिएगा, बेसिक को अच्छे से क्लियर करिएगा, फिर सवाल पे जाइएगा। देखो भैया, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए 90 डिग्री का कोण जो होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में गुड्डू ये जो होता है वो होता है लंब, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, बेस। ओके, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। लंब, कर्ण और आधार से बना हुआ त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है। और आपको पता होगा इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। ओके, यहां पे बात करते हैं। देखिए भैया, ये होता है 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, और जो कर्ण की लंबाई होती है वो लंब और आधार की लंबाई से ज्यादा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तो वो होगी कर्ण। ठीक है, कर्ण होगी। चलिएगा आगे बात करते हैं गुड्डू। अगर मैं पूछूं समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग। समकोण त्रिभुज ही क्या, कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है, सभी का परिमाप एक जैसा ही होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ये लो भैया, परिमाप हो गया। और बात करें क्षेत्रफल की तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वो भी मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। देखो भैया, यहां हम लंब और आधार को ले सकते हैं, आधार और लंब को ले सकते हैं, लेकिन कर्ण को नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में? चलिएगा, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चों को आप में ट्रिपलेट याद होगी, जैसे 5 12 के साथ 13 होता है। 5 12 के साथ 13 होता है, यानी समझिएगा 5 12 13 ये ट्रिपलेट होती है। यानी यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग लंब और तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। अगर ई दोनों को मैं जोड़ू तो आएगा 169, जो किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है गुड्डू। और अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिपलेट याद है तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिएगा। 3 4 के साथ 5 होता है, 5 12 के साथ 13 होता है, 8 15 के साथ 17 होता है, 7 24 के साथ 25 होता है, 20 21 के साथ 29 होता है, 9 40 के साथ 41 होता है। ऐसे तो बहुत सारी ट्रिपलेट है, ठीक है, लेकिन मैंने आपके सामने 4 से 5 लिखी है जिनका यूज ज्यादा होता है। जैसे कि कुछ बच्चे के सामने सवाल आ जाए कि 6 8 के साथ क्या होता है, मतलब सवाल ये नहीं पूछेगा, लेकिन हमें भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी तो ना सवाल आगे बढ़ेगा। तो 6 8 के साथ क्या होता है, तो हम देखें कि 6 8 के साथ 10 होता है। अब कुछ बच्चों को पता है, मान लीजिए नहीं पता, तो देखो भाई साहब, ये किसी एक ही पहाड़े से कटता है का, तो आप 2 से काट सकते हैं, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। अब हर बच्चा जानता है कि 3 4 के साथ 5 होता है, 3 4 के साथ 5 होता है, तो 3 का डबल 6 किया, 4 का डबल 8 किया, तो 5
का डबल कितना करेंगे 10, यहां से एक ट्रिपलेट बन जाएगी कि 6 8 के साथ 10 होता है। तो ट्रिपलेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है गुड्डू, जैसे मैंने आपके सामने आपको याद करवाई कि 3 4 के साथ 5 होता है। अगर आप सबका 3 3 गुना कर दें, सबका 4 4 गुना कर दें, तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगी। जैसे देखिए 3 का 3 गुना 9 होगा, 4 का 3 गुना 12 होगा, ठीक है, 5 का 3 गुना 15 होगा। ये बन गई एक ट्रिपलेट कि 9 12 के साथ 15 होता है। तो ऐसे भी गुड्डू ये बनाई जा सकती है, तो इसको याद करने से मतलब नहीं है। तो कम से कम इतना 4 से 5 6 7 ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। ओके, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं 10, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं 24। अब मैंने आपसे पूछ लिया 10 24 के साथ क्या होगा। लो भैया, एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया 10 24 के साथ क्या होगा, तो हम देखिएगा ये दोनों को एक ही पाड़े से भागा देंगे। तो 2 से काट सकते हैं 5 बार और 2 से काट सकते हैं 12 बार। अब बताइए 5 12 के साथ क्या होता है, तो सर 13 होता है। 5 12 के साथ 13 होता है। अब देखिए 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, तो 13 का डबल क्या होगा 26। तो ये नई ट्रिपलेट बन गई कि 10 24 के साथ क्या होता है 26 होता है। आ रही बात समझ में? तो सवालों पे जाने से पहले ये आपको अच्छे से कंप्लीटली याद होना चाहिए, और याद है तो चलिए सवालों पे चलते हैं। देखो भैया, क्षेत्रफल पूछा है, अब हम समझ गए। जैसे कि हमारे सामने भुजा दे दी है ना, देखिएगा हमारे के सामने एक ट्रायंगल है, कैसा भी बना तो चलेगा। यहां पे देखता हूं मैं 5, यहां लिख देता हूं 12 और यहां लिख देता हूं 13। 5 12 13। अब ये कौन सा त्रिभुज है, तो गुड्डू ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट लग रही है, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, और तो वहां पे ट्रिपलेट भी नहीं लग रही है, तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो वो विषम बाहु होगा। उसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ऐसा के ऐसा। आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा 5, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हो जाएगी 12। अब बोले सर ऊंचाई तो 5 है। गुड्डू ये दोनों अल्टरनेट आप आगे पीछे लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना 13 का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। देखो ये लंब तो ये आधार और ये लंब तो ये आधार चलेगा, ठीक है। काट देते हैं इसको यहाँ पे, तो 2 से भागा देंगे 2 से 6 बार, और 5 6 हो जाएगा 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग की इकाई में होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है सवाल, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखना मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते होंगे, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी बात हो रही है त्रिभुज की, तो गुड्डू 180 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बताइए हमें क्या दे रखा है, सबसे छोटा कोण बताइए, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा रेशियो क्या है, 1 है, तो जिसके बारे में पूछा है उसका गुणा कर देंगे, और सहमति तीनों की। तो भैया ये तीनों को जोड़ के भागा दे दो, 3 2 5 और ये कितना होगा 6, 6 का भाग दे देते हैं, 6 तिया 18, कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री अंश, ठीक है। 0 से हीरो तक हम सवाल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैंने बेसिकली क्वेश्चन लिए हैं, आगे और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3 4 5 है। जब भी 3 4 5 आ जाए तो खुश हो जाओ, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट हो, तो सबसे छोटी भुजा बताइए। 72 यूनिट, देखो भैया यूनिट जो होती है ना, उसके पीछे सरनेम की तरह लगती है, जैसे कि 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग मीटर। अभी कुछ ना दिया तो उसने क्या लिख दिया, यूनिट। देखना मेरे भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो हमें जो रेशियो दे रखा है मैं यहां लिखता हूं। देखो भैया, एक अनुपात दे रखा है 3, एक दे रखा है 4 और एक दे रखा है 5। अनुपात के साथ मैं क्या करता हूं, x पुट कर देता हूं, जिसके वो संख्या बन जाए। ओके, तो यहां हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं क्षेत्रफल को लेता हूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मैं लिखता हूं 3x × 4x बराबर 72, यानी 72।
क्या सहमत है आप? 72। ये क्या कर दिया सर? क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आधार हो गया तो ये ऊंचाई, या फिर ये आधार तो ये ऊंचाई, कर्ण को नहीं लेंगे, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्या लिख दिया मैंने? 72। चलिएगा 2 से भागा देते हैं, 2 से ये 2 बार कटेगा और 3 दूना 6, और 6 से मैं डायरेक्ट इसको काटता हूं 12 बार। 6 से कितनी बार? 12 बार। अब देखिएगा x हो जाएगा x स्क्वायर। मुझे ये बताइए 12 किसी का स्क्वायर होता है क्या? सर नहीं होता, 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यदि यहाँ पे 25 आता ना तो ये x का मान 5 आ जाता, 36 आता तो x का मान 6 आ जाता, अभी 12 है। तो ऐसा करते हैं कि देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, सहमत है? रूट लग जाएगा तो आप 12 को तोड़ तो सकते हैं ना, कैसे तोड़ सकते हैं? 4 तिया 12, 12 को मैंने तोड़ दिया 4 तिया 12 में। अब देखिएगा x ऐसा के ऐसा, और ये 4 बाहर आके कितना हो जाएगा? 2, और √3 अंदर ही रहेगा। ये आ गया x का मान, कितना आ गया? 2√3। हमसे पूछा है सबसे छोटी भुजा बताइए, तो सबसे छोटे वाले में गुणा कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं 2√3 से, क्योंकि जो x का मान हम निकाले हैं वो है 2√3। चलिएगा 3 दूना कितना होगा? 6, 6√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, है ना। अगला सवाल पे आ जाते हैं। जिसको आता है वीडियो को रोक के बनाइए ताकि प्रैक्टिस हो आपकी भी, ठीक है। नहीं आता है वो समझिए बाबू। यहां क्या अनुपात दे रखा है? 3:4:5। अब देखना भाई सबसे अच्छा तरीका, यहां पे क्या बोला है कि 7,776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, यानी गुड्डू ये समकोण त्रिभुज है। पहली बात, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अच्छा परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है? अभी बताए थे, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। क्या होता है परिमाप? तीनों भुजाओं का योग। तो गुड्डू तीनों भुजाओं का योग है तो योग से कटेगा, नहीं समझे? जैसे कि समझिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, जैसे कि 4 और 3 7, 7 और 5 12x, यानी जो भी परिमाप होगा ना वो 12 का मल्टीपल होगा। बोले कैसे? क्योंकि देखो जो भी x का मान आएगा वो उस x का गुणा हम 12 से ही तो करेंगे, तभी तो ना जाके सभी भुजाओं का योग आएगा, तभी तो ना परिमाप आएगा। यानी जो भी आंसर होगा वो 12 से कटेगा। तो 12 से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन कटता है, कभी ऑप्शन हमारी मदद कर दे तो। 12 का नियम जानते हैं, 12 का नियम होता है 4 और 3, जो 3 से कट जाए, जो 4 से कट जाए वो 12 से कट जाएगा। तो मुझे दिख रहा है ये 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6, 6 4 10। 3 का नियम जानते हैं आप, संख्याओं का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 6 4 10 ये भी 3 से नहीं कटता, 4 से कट भी जाए तो कोनो फर्क ना है, ये भी 3 से नहीं कटता। अब देखो 4 3 7 और 2 9, ये 3 से कटता है, और पीछे 32 है, मतलब ये 4 से भी कट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ ऑप्शन ने हमारी मदद करी है, ये एकमात्र ऑप्शन ऐसा है 432, एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो 12 से कटता है, यानी परिमाप होगा 432। क्या परिमाप होगा दोस्त? 432 हमारा आंसर होगा। ये तो हो गई डायरेक्ट बात। अब हम चलते हैं थोड़ा इसको बेसिकली करते हैं, समझना है ना, आया हुआ सवाल है। चलिए जैसे मैं लिख देता हूं अनुपात 3x, इसको लिख देता हूं 4x, और इसको लिख देता हूं 5x। कोई एतराज ना हो तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मैं आधार गुणा ऊंचाई की लगे लिखूंगा 3x इंटू 4x बराबर 7,700 कितना है? 76। काटें इसको, 2 से भागा देंगे 2 बार, है ना। अपना अलग ही अंदाज है काटने का गुड्डू। देखो 3 दूनी 6, और 6 से उसको काटो, 2 से कहीं काटे धीरे धीरे, ठीक है। 6 से काटते हैं, 6 एकम 6, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा गुड्डू? 6 दूनी 12, 5 बचेगा, है ना। 6 नमा की 54, और 3 बचेगा, 6 6 36, 1296 आ रहा है। x किसका? x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1296, ठीक है। और ये x ऐसा कैसा, इस पे मैं रूट लगा दूं 1296 पे,
ओके, अब ये 1296 किसका वर्ग होता है? तो 1296 होता है 36 का वर्ग। किसका होता है? 36 का। ये लीजिए भैया। अब देखो भाई, जिसने वर्गमूल घनमूल पढ़ा है उसको पता होगा कि बाहर आके ये 36 हो जाएगा। वर्गमूल घनमूल नहीं पढ़ा है तो वहां दिक्कत होती है। ठीक है, तो भैया इसकी वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना। आप जाके देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप ये सीख जाएंगे। और याद है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, परिमाप की बात करें तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 एक्स होगा। 12 ऐसा के ऐसा, हम एक्स का मान का लाए हैं 36, 36 का यहां गुणा कर देते हैं। 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 हो जाएगा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 12 तिया 36। कितना हो रहा है? 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 432 आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो जब हम लोगों ने ऑप्शन से किया था तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी इतना कुछ करने की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। कभी ऐसा लगता है कि ऑप्शन 7 नहीं दे रहे हैं तो आपको गुड्डू बेसिक भी आना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। लो भैया, अगला सवाल। एक भूमि का त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, इसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी? समझ गए? देखो भाई, जैसे कि मान लीजिए खेत है हमारे पास, ये खेत कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पे देखिए, ये 72 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, और एक और क्या है गुड्डू? ये 78 हो गया। अब ये कौन सा खेत है? समकोण त्रिभुज का खेत है। बोला आपको कैसे पता समकोण त्रिभुज है? देखो, अगर 72 30 और 78 को इधर में छोटे सी जगह में लिख दूं तो आप देखिएगा, क्या ये एक ही पहाड़े से कटता है? तो आपको दिख रहा होगा 6 से हम काटें तो 6 से 12 बार, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी आपने 5 12 13 को कहीं ना कहीं ट्रिपलेट में देखा होगा। तो 5 12 13 ट्रिपलेट है और ये 5 12 13 के ही मल्टीपल है, यानी ये खुद भी एक ट्रिपलेट है। लेकिन ये ट्रिपलेट आपको याद नहीं करनी है, हम ऐसी बना लेंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया समकोण त्रिभुज है। अब इसको समतल करना है, पूरे मैदान को क्या करना है गुड्डू? पूरे मैदान को समतल करना है, और समतल करने के पैसे मिल रहे हैं 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो देखिएगा क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ऐसा के ऐसा। आधार की बात करें, आधार की बात करें तो हम 30 गुणा 72 लिख देते हैं। ये लीजिए 30 गुणा 72। अब देखो मजे की बात, यहीं पे मैं रुपए का गुणा कर दूंगा, 20 पैसे दे रहा है तो यहां 20 का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं? 20 का। एक बात ध्यान रखना, जहां भी काम हो रहा है और वहां के पैसे निकालने हैं तो भैया उसमें रुपए का गुणा कर देंगे। जैसे कि बात सुनना, परिमाप पे काम हो रहा है, परिमाप गुणा रुपए, क्षेत्रफल पे काम हो रहा है, क्षेत्रफल गुणा रुपए। तो अब उसको समतल करना है तो समतल मैदान को करेंगे, तो मैदान का क्षेत्रफल इंटू रुपए। तो भैया यहीं पे हम 20 का गुणा कर दे, कोनो दिक्कत? ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये पैसे दिए हैं और ऑप्शन कई में है, सभी रुपए में है। दिख रहा होगा ऑप्शन सभी रुपए में है, तो 20 पैसे में हम 100 का भाग देंगे। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और जब आप 100 पैसे का इसमें भागा दे दोगे तो ये 20 पैसे नहीं रहेंगे, रुपए बन जाएंगे, रुपए। ओके, और जो भी होगा वो ऑप्शन में मैच हो ही जाएगा। चलिए काटते हैं, 2 शून्य से ऐसा कर दो ना, 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 और 7 तिया 21, 216 रुपए मिलेंगे भैया समतल करने के। 216 रुपए आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, आपकी इजाजत हो तो। ये लीजिए भैया एक और क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? कौन सा त्रिभुज है ये? किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। उसकी परिमिति, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं, 104 सेंटीमीटर है। सबसे बड़की भुजा बताइए, सबसे लंबी भुजा। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
4, यही दिया है। देखो भैया, अनुपात समानुपात अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा ये अशुद्ध अनुपात है, तो इसको पहले सही करते हैं, इसको सही बनाते हैं। तो क्या तरीका रहता है इसका, ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों का एलसीएम लेकर ऊपर गुणा कर दो, तो 2, 3 का और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, 12, क्योंकि 6 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 12। तो 12 का गुणा यहां भी कर देते हैं, 12 का गुणा यहां भी कर देते हैं, और गुड्डू 12 का गुणा यहां भी कर देते हैं। ओके, तीनों में 12 का गुणा कर दिया। चलिए काटते हैं, 2 से भागा देंगे, 2 से 6 बार कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, और 4 से भागा देंगे तो 3 बार कट जाएगा। ये आ गया है शुद्ध अनुपात, 6:4:3, ये तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया है, तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया है। बोले सर यहाँ तो 3 4 के साथ 5 होता था, यहाँ तो 3 4 के साथ 6 है, तो गुड्डू फिर ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, सीधी सी बात है, टेंशन काहे ले रहे हो, उसने कोई नाम थोड़ी दिया, वो तो कह रहा है खाली त्रिभुज है, ठीक है। तो 6 4 3, अगर हमसे सबसे लंबी भुजा पूछा है तो 6, लेकिन आपको 6 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अनुपात था, और अनुपात से आप लोग अनुपात ही निकाले हो, बस आपने सही अनुपात कर लिया है, ठीक है। तो मैं एक बात बताता हूं बहुत ही प्यारी सी, कि जब आपको सबसे लंबी भुजा पूछी है ना, यानी सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा है ना 6 की मल्टीपल होगी, किसकी मल्टीपल होगी, 6 की। क्यों, क्योंकि उसका जो भी हमारा आंसर आता है हम उसका किस में गुणा करेंगे, 6 में, तो जो भी आंसर होना है गुड्डू वो 6 का मल्टीपल होगा। देखते हैं ऑप्शन 7 दे रहे हैं का, 6 से 32 नहीं कटता, 6 से 26 है ना नहीं कटेगा, 52 भी नहीं कटेगा, 6 8 48, 100% में बता दूं कि 40-80 आंसर होगा, क्योंकि 48 6 से कटता है। अब इसको डिटेल में कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब यहां पे हम निकाल दें कि ये हो जाएगा 6x, ये 4x, और ये हो जाएगा 3x। आपको परिमाप दिया है 104, परिमाप होता क्या है, अरे भैया कैसा भी त्रिभुज हो सबका परिमाप एक ही होता है, वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो 6 4 10, 10 और 3 13, कितना हो गया, 13। तो मैं लिख सकता हूं 13x बराबर कितना, 104, यानी 104, 104, ठीक है। 13 8 104, तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 का यहां गुणा कर दीजिए, 8 6 48, ये देखिए 48 आंसर हो गया, सेकेंड ऑप्शन 48। ठीक है, आई होप आप भी किए होंगे और आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल पूछा है भैया, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। RW का पहला सवाल, और अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी तो ना खत्म हुई है, अभी और सवाल हम करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, रफ वर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा, ठीक है भाई। अब हम एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, देखिए ये त्रिभुज भी गुड्डू पूछा जाता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। अब क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक समाधिभुज, समाधिभुज को समद्विबाहु भी कह सकते हैं, अभी समझिएगा मैं बताता हूं, समद्विबाहु भी कह सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 26, 26 और 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। और इसी प्रकार का देखो एक और क्वेश्चन आया था, एक समद्विभुज, देखो यहां समद्विबाहु लिखा है ना, ताकि आपको पहचान में आ जाए। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10, 10 और 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा, वाह भैया। तो थोड़ा सा भैया मन मार के समझ लीजिएगा, अच्छे से मैं कुछ बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ताकि दिक्कत नहीं आए। देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वो भी सरल है, इसके फॉर्मूले बहुत बुरी गत के हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उसको समझिएगा। देखो सम यानी समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु कहते हैं,
ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो यानी समझिएगा, इसमें ये वाली भुजा गुड्डू और ये वाली भुजा बराबर होती है, ये भुजा अलग होती है। तो अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, तो ये भुजा क्या होगी, बी होगी। सहमत हैं, ये भुजा बी होगी। यानी दो भुजाएं बराबर हो और एक बराबर ना होती है, वो अलग होती है, तो वो समद्विबाहु होता है। अब इसकी खासियत सुनिएगा, देखो भैया, आपके सामने पता है कि भुजाएं हमें दे रखी है। अब मामला सुनिएगा होता क्या है, जब हम इसमें माध्यिका बनाते हैं, देखिए समद्विबाहु चल रहा है ना, जब इसमें हम माध्यिका बनाते हैं यानी इसमें इसके शीर्ष से इसके आधार पे लंब डालते हैं, ये आधार पे लंब डालते हैं, तो क्या होता है गुड्डू कि ये जो लंब होता है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। सुनिएगा, काम की चीज है, इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा इतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। यदि इसका क्षेत्रफल 36 तो इसका भी 36, यदि इसका 40 तो इसका भी 40, और 40 और 40 80, पूरे का जोड़ के 80 बता देंगे। आई बात समझ में? अब देखिएगा, और एक और चीज इसमें क्या है, ये जो हम डाले हैं ना लंब, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। के डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखिए, जहां मैं गुलाबी सरारा बना रहा हूं वहां पे देखिएगा, ये जो गुलाबी सरारा आपको दिख रहा है गुड्डू, ये समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? समकोण त्रिभुज का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का। और राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अभी हाल ही आपको बताया है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे अच्छी बात मैं यही कहूंगा, एक ही साफ सुथरी, कि गुड्डू थोड़ी बहुत ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए ताकि सवालों में आसानी हो जाती है। तो मैं फिर बता रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और याद है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग, कहां थे, ये रहा, है ना, समकोण त्रिभुज हो जाता है ये। अब यहाँ पे होता क्या है भाई, जैसे मान लीजिए ये भुजा है, मान लीजिए 8, है ना, या फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल इसको मैं छोड़ देता हूं। इसकी लंबाई यदि 10 है तो इसकी लंबाई भी 10 होगी, इसकी लंबाई 26 है तो इसकी भी लंबाई 26 होगी। लेकिन यहाँ जो ये माध्यिका होती है, क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है, साथ ही इस लाइन को भी दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे पूरे की लंबाई यदि 12 है तो वो कर देगी 6-6, यदि पूरे की लंबाई 20 है तो वो बांट देगी 10-10, अगर पूरे की लंबाई 30 है तो वो बांट देगी 15-15 में। आई बात समझ में? और आप लोग यहां से देख सकते हो, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज के सारी चीजें लग जाती है। ठीक है, और समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक सवाल को देखिए, धूम मचा देंगे। देखो गुड्डू, इसको देखिएगा, फिर मैं एक सवाल और बताऊंगा और एक सवाल मैं आपको दूंगा, तो आपको उड़ाना है। डायग्राम से समझिएगा, सब समझ जाएंगे, आसान है। देखो भैया, यहां पे भुजाएं दे रखी है 10, 10 और 12, तो इसकी एक भुजा 10 हो गई। ठीक है, ये वाली भुजा भी कितनी हो गई, 10 हो गई, और ये भुजा मुझे दे दी है, कितनी दी है, 12। अब समझना, कुछ भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसके शीर्ष से इसके आधार पे लंब डाला, ये देखिएगा, इसके शीर्ष से इसके आधार पे लंब डाला। अब क्या होगा गुड्डू कि ये जो है ना 12, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। सहमत है? अब देखिएगा, जहां मेरा पेन घूम रहा है उसको देखिएगा। मैं आपसे बोलता हूं कि ये क्या है, बोले सर त्रिभुज है। हाँ, तो त्रिभुज ही है, लेकिन ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट पता होगी कि 6 10 के साथ क्या होता है, 8 होता है। 6 10 के साथ 8 होता है, 8 6 के साथ 10 होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, 8। अब ये लंब का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है। बोले सर 8 इसका है कि इसका है, वो दोनों का है भैया, दोनों का है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां देखो 6 8 10, या फिर 6 8 10, यहाँ 6 8 10 दिख रहा है। अब देखो भाई, दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये है डायरेक्ट ट्रिक। तो शॉर्ट क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। शॉर्ट ये रहेगा कि ये जो माध्यिका है 8, जो लंब आया है, इसका गुणा कर दीजिए इससे, 8 6 48, आपका आंसर हो जाएगा 48। ये लो, ये डायरेक्ट हो जाएगा 8 6 48। पर क्यों ऐसे गुणा क्यों किए, ये शॉर्ट कैसे हुआ, सवाल तो उठता है ना। देखिएगा, 8 6 48 कर दिए हम लोग, हमने क्या किया, पूरे का निकल गया है, आधे का नहीं निकला ये, है ना। अब जैसे कि हम लोग डिटेल में करते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, इससे मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, ये इसका,
जहां मैं ये बना रहा हूं ना सर्कल, ये इस प्रकार से इसका निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 ऐसा के ऐसा। हाँ सर, आधार कितना है, तो आधार 12 नहीं है 6 है। देखो ना, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाए हैं तो समकोण त्रिभुज की भुजा लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 6। ओके, इंटू ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, कर्ण को मत लेना 8, ठीक है। 2 से 4 बार, और ये बताइए 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब ये बताइए ऑप्शन में 24 है क्या, नहीं है, और होता तो भी गलत होता, क्योंकि 24 किसका क्षेत्रफल आया है, ये इसका हाफ का, ये आधे का 24 है। तो जब मैंने बताया था इसका 24, तो इसका भी क्या होगा 24 होगा। तो 24 में 24 जोड़ दो, 48 आपका आंसर होगा। ये लो भाई 48। ठीक है भाई, जो मैंने तरीका समझाया उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा। वीडियो रोक के बना दो इसको, थोड़ी बहुत भी ईमानदारी हो तो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोनो बात ना है। देखना भाई, सबसे पहले मैं इसके अंदर माध्यिका का बना देता हूं, ये लीजिए, है ना, ये शीर्ष लंब हो गया। अब देखो यहाँ पे भुजा का नाम लिख देते हैं 26, ये भी 26, और ये पूरी कितनी होगी 20। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, ठीक है। अब आपको पता है 20 दो भागों में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और 10, 10 और 10। 10 26 के साथ क्या होता है भाई, ये तो याद नहीं है 10 26 के साथ क्या होता है। तो क्या करेंगे, देखिएगा 10 लिखो, 26 लिखो और लाइन खींचिए। इन दोनों को एक ही पाड़े से काटिएगा, एक ही पाड़े से काटने का प्रयास करिए। तो 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 13 बार। तो बताइए 5 13 के साथ क्या होता है, 12 होता है। 5 13 के साथ 12 होता है, तो 5 का डबल 10, 13 का डबल 26, तो 12 का डबल क्या होगा 24। 12 का डबल क्या होगा 24, तो यहां मैं लिख देता हूं 24। ये लीजिए 24 हो गया, ये काम खत्म, पैसा हजम। अभी मैंने आपको एक डायरेक्टली तरीका बताया था, क्या बताया था, याद है कि भूल गए। या तो समकोण त्रिभुज से कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट 24 धमाकी 240, ये हो जाएगा 240 आपका आंसर, 100% सही होगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन वैसा ही है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। RW का दूसरा क्वेश्चन, रफ वर्क आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर जो भी है कमेंट में दीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। उम्मीद करते हैं, देखो मैंने आपको समकोण त्रिभुज भी बताया है और समद्विबाहु भी बताया है, आपको दोनों की अप्रोच समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छे से इनका रिवीजन करिएगा। आगे फिर रीजनिंग की क्लास आएगी, उसके बाद हम मैथ्स की क्लास में और बड़े बड़े सवाल और अच्छे अच्छे सवालों को कवर करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।